न्याय यात्रा का मतलब यही है कि मतलब मुझे न्याय मिले, मेरे पति को न्याय मिले। ये अपने पापा को न्याय दिलाएंगी और मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी। सही, आपने जांच में अभी तक कहाँ तक आप पूछे? उन्होंने बोला एक सीक्रेट बात हम आपको बताएंगे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सरकार इन्वॉल्व है, वो कहाँ है, उनका क्या हुआ? आत्मदाह करेंगे और जो कहते हैं वो करते हैं। करनी सेना ने ज्ञापन देना नहीं सीखा, करनी सेना ने हाथों हाथ अब रिजल्ट लेना सीखा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ गोगामेडी के पक्ष में क्षत्रिय करनी सेना की ओर से विधानसभा कूच का ऐलान किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ गोगामेडी की पत्नी पैदल ही न्याय यात्रा का बड़ा फैसला लिया है। अपने पैतृक गांव से अपनी दोनों बेटियों के साथ शीला कंवर पैदल न्याय यात्रा के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान गोगामेडी पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो समाज के लोगों ने मौके पर ही सड़क पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जहां पुलिस की समझाइश के बाद भी न्याय यात्रा रवाना हो गई। वहीं शीला कंवर ने सरकार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जयपुर पहुंचकर वे सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, क्योंकि कहते हैं न्याय की जांच को अथॉरिटी होती है, विदेश में जाकर के वो पकड़ के लाती है क्रिमिनल को, फिर क्यों नहीं लाती? ये जांच कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं संतुष्ट होती तो मैं न्याय यात्रा नहीं निकालती। न्याय यात्रा का मतलब यही है कि मतलब मुझे न्याय मिले, मेरे पति को न्याय मिले, क्योंकि अन्याय तो हमारे साथ भी हो रहा है ना। जब तक वो हत्यारे बाहर घूमेंगे, वो हमारे लिए हमारी खुद की मौत है। वो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, इसका मतलब सुरक्षित तो मेरा परिवार आज भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती? एनआईए की जांच दी है तो उनको लाओ ना पकड़ के। आपके साथ और कौन प्रमुख जो यात्रा में शामिल रहेंगे? देखिए, प्रमुख मैं नहीं जानती मेरे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं और मेरी बेटियां हम शुरू हैं। ये अपने पापा को न्याय दिलाएंगी और मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी। तो वैसे तो मैंने सर्व समाज से अपील करी है, सर्व समाज मेरा साथ देगा, लेकिन फिर भी इस सर्व समाज के आगे मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं चल रही हूँ, आप लोग आइए। तो न्याय यात्रा जयपुर पहुंचेगी, उसके बाद में क्या कार्यक्रम रहेगा? कोई ज्ञापन दोगे या सरकार को क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? नहीं, अब ज्ञापन वाली बात नहीं है। अब तो करनी सेना ने ज्ञापन देना नहीं सीखा, करनी सेना ने हाथों हाथ अब रिजल्ट लेना सीखा है। तो हम वहां पे ज्ञापन देने के लिए नहीं जाएंगे, हम तो घेराव करेंगे, फिर सीएम हाउस का घेराव होगा। तो जयपुर पहुंचने के बाद सीएम हाउस का घेराव होगा आपके द्वारा? होगा। हमने 4 बार एप्लीकेशन उनको दे दी कि हमें बताइए, आपने जांच में अभी तक कहाँ तक आप पूछे? उन्होंने बोला एक सीक्रेट बात हम आपको बताएंगे नहीं। क्या किया उन्होंने? जो 5 मुस्लिम थे उनको पकड़ लिया पहले दिन ही, उन्हीं को बार बार दिखा रहे हैं। रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, ऐसे बहुत से गैंगस्टर है, और इनके साथ जो कराने वाला, मैं तो कह रहा हूँ सरकार इन्वॉल्व है, वो कहाँ है, उनका क्या हुआ? हमारी जाँच का भी कुछ नहीं, सिर्फ लाइसेंस मिला है, वो भी दबाव में आके लाइसेंस दिया है, इसके अलावा हमें कुछ मिला नहीं। हमने सोच लिया है, हमने 3 महीना वेट कर लिया, अब तो हमारे पास अंतिम है। बहन तो हमारा जोर करेगी, पर भाई हम आत्मदाह करेंगे और जो कहते हैं वो करते हैं। हमने बोला ना 3 तारीख को हम निकालेंगे, 3 तारीख को चालू हो गए। अब हम आपको कह रहे हैं जयपुर पहुँचते ही हमारी वार्ता अगर सफल नहीं हुई, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है, हम पैसे टकों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। ऐसे हिंदुआ सूरज जैसे जिस वीर ने सनातन धर्म के लिए पूरे भारत में 36 कौम को साथ लेके चलने वाले भाई के लिए न्याय नहीं मिल रहा, और आज 15 दिन 20 दिन बचा है सरकार को, उसके बाद सरकार तो वैसे ही सर्वस्वी अपने आप में। अपने यहाँ तो मनमोहन सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री भी बनते हैं जो यस सर नो सर वाले, तो हम वैसे सुनने वाले नहीं। हमारा तो काम होना चाहिए, नहीं होगा तो हम दिखा देंगे।